वाह जिंदगी के कैमरे के द्वारा लगातार फारबिसगंजियों की भावनाएं आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज देखिए पार्ट 4। आज मेरे साथ कोसी अंचल की एक ऐसी प्रतिभा है, एक ऐसे पत्रकार है जिनकी निर्भीक लेखनी से फारबिसगंज शहर में हलचल मच जाती है। अमरिंदर जी, आप अपने भाव बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाव क्या बताऊं, यही तो हम लोगों ने फील किया है कि आप दूर रह के भी बहुत नज़दीक हैं। और कल आपने एक पोस्ट किया था, दरअसल वो पोस्ट के मामले में हम दो बात कहना चाहेंगे कि देखिए, किसी की प्रतिभा को कोई रोक सकता नहीं। एक बहुत अच्छा कहावत है कि जो पानी से नहाता है ना, वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है ना, वो इतिहास बदलता है। तो आपने वो इतिहास बदलने का काम किया। और जहाँ तक प्रतिभा की बात है, तो हम कहना चाहेंगे कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गए तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, हर नदी के सामने से चट्टान को हटना पड़ा है। तो आपने उसको हटाया है। इसीलिए आपका वहाँ कोई अगर अचीवमेंट होता है तो आप तय मानिए अचीवमेंट कलकत्ता में होता है और खुशी फारबिसगंज में लोग मनाते हैं। और आप इस तरह से निरंतर बढ़ते रहिए। पूरे इस इलाके का सहानुभूति या ये कहिए शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। और जितना हम लोग आपको समझते हैं, आपके रास्ता को नहीं रोक सकता है, न कोई टोक सकता है, न कोई व्यवधान पैदा कर सकता है। आप निरंतर यूं ही बढ़ते रहेंगे, यही सबकी इच्छा है। अमरिंदर जी, ऐसा ही स्नेह, ऐसा ही प्यार हमें मिला आप लोगों से, जिसके कारण अगर मैंने कुछ भी हासिल किया तो वो श्रेय आप जैसे मेरे मित्रों को है। बहुत धन्यवाद। रजनी जी हैं, ये यहाँ की एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल, जिससे बच्चे पढ़ के न जाने आज कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। चांदनी, जिसे आप लोग सब जानते हैं, वो भी इसी स्कूल से पढ़ी है। स्कूल का नाम है मिथिला पब्लिक स्कूल। रजनी जी, आप अपने भाव बताएं। मैं तो सबसे पहले आभार और धन्यवाद दोनों ही व्यक्त करता हूं ललित भाई का कि इतने सुबह सुबह इन्होंने इस जगह पे बुला के खुद से मुखातिब होने का सौभाग्य दिया। और स्कूल तो सभी प्रतिष्ठित होते ही हैं। मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि मैं भी इनके बच्चों के साथ काम कर पाया, जो आज अलग अलग क्षेत्रों में अपनी ऊंचाइयों को, अपनी बुलंदियों को छू पा रहे हैं। और उसके पहले से हम लोग मित्रवत रहे हैं। उम्र मुद्दा नहीं होता है, लेकिन व्यवहार इनका छोटे भाई से ज़्यादा दोस्त के रूप में हमारे लिए हुआ। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ ललित भाई को। धन्यवाद। थैंक यू सर जी। 100 साल पूरे हो गए ली एकेडमी को स्थापित हुए, और इसका ये वर्ष मनाया जाना, 100 साल का गोल्डन जुबली मनाया जाना, हम सब पुराने और नए जितने भी विद्यार्थी और यहाँ के लोगों को सबको एक गौरव महसूस हो रहा है। हम अपने विद्यालय में आकर के 50 साल 77 में हम लोग मैट्रिक किए थे। उसके बाद हम लोग अब यहाँ आए हैं, और आकर के हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी हम लोग स्कूल के विद्यार्थी ही हैं। बहुत अच्छा भावना है कि हम लोग पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, सीनियर से जूनियर से भी। हम लोग 83 के बैच के हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बढ़िया से कर रहे हैं। हमारे स्कूल के एक शिक्षक हुआ करते थे, राधा बाबू आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी भी स्मृतियां आज भी हमारे दिलो दिमाग में, केवल मेरे ही नहीं, हजारों विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में कैद है। उन्हीं के पुत्र श्री कुंदन जी आज साहित्य के क्षेत्र में हैं, और इनसे हम जानेंगे उनके भाव। शुक्रिया ललित। संजय कुमार कुंदन मेरा नाम है। मेरे पिताजी श्री राधा प्रसाद अंग्रेजी के शिक्षक थे यहाँ। उन्होंने 3 पीढ़ियों को पढ़ाया। वो सारे लोग बहुत मुतासिर हैं उनसे। और ललित का शुक्रिया कि वो कलकत्ता से यहाँ आए और आकर के उन्होंने शूट किया सबको। और राशिद जुनैद का शुक्रिया कि इतने बड़े इवेंट में भाग लेने का उसने मौका मुझको दिया। पटना में रहता हूँ, कल सुबह इसीलिए आया। सारे लोग बड़े सक्रिय थे और बहुत बड़ा काम इन लोगों ने किया है, जो कि बहुत सारे लोग मिले, बचपन की स्मृतियाँ ताज़ा हुई, पुराने लोगों से मिलने का आनंद अलग होता है, और नए संपर्क फिर से स्थापित होते हैं, पुनर्स्थापित होते हैं। शुक्रिया। कुछ लोग सगे नहीं होते हैं, पर सगे से भी बढ़कर होते हैं। मेरे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे अपने सगे बड़े भाई के रूप में अपना प्यार दिया। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ।
फारबिसगंज का बहुत पुराना घराना में से एक धनावत परिवार, प्रदीप जी धनावत। भाई साहब, आज आप बड़े भाई के रूप में आए, इतने लोगों से मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? अरे मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है ललित। तुमको बहुत छोटे से देखा है मैंने, और भगवान ने तुमको अपनी मेहनत से इस जगह जाके पहुंचाया है कि वो देख के अपने आप में मन में खुशी होती है कि तूने मीडिया में अपना के स्थान बनाया है, सारी दुनिया तुमको जानने लगी है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी घमंड की बात है। और जिस फंक्शन में अपन आए हैं उसकी तो जितनी भी बड़ाई करूं उतना कम है, क्योंकि इतना सुंदर अरेंजमेंट, और सालों साल से जिनसे हम न मिल पाए थे आज इस मंच पे सबसे मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी ओर से ललित तुमको बहुत बहुत बधाई। भगवान करे तुम और बहुत तरक्की करो और हम लोगों का नाम भी बहुत ऊंचा करो। प्रमोद, तुम्हारे क्या भाव हैं आज यहाँ आकर, कैसा लग रहा है? मैं आज 45 साल के बाद अपने स्कूल में आ रहा हूँ और आज मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और ख़ासकर ललित भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, सारे स्कूल के प्रोग्राम को कवर किया है। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करूँगा और मैं इनके दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की कामना करूँगा। कई यंग हैं, कई बड़े हो गए। एक यंग ही निखिल कुमार जो इस स्कूल से पढ़ा है, यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर। हम जो है 2007-8 के विद्यार्थी हैं इस स्कूल के, और यहाँ आने के बाद जो है बहुत पुराने मित्रों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। जो ये आयोजक है उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस तरह का कार्यक्रम किए हैं। 100 साल स्कूल का हो गया, बहुत अच्छा लगा। तुम आज आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सालों के बाद आपसे मिला। अभी तक 15 सालों में खाली आपसे फेसबुक से रूबरू था और आज आपसे व्यक्तिगत मिल करके काफ़ी खुशी हुई। तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल का जो आज का जो प्रोग्राम है शताब्दी वर्ष का, ये बहुत ही मतलब लाजवाब है। और स्कूल के जितने भी पुराने जो ओल्ड एज है आज वो सब यहाँ पर आए, काफ़ी खुशनुमा माहौल है और ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है फारबिसगंज के लिए। कैसा लग रहा है जी? ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ सब कुछ अच्छा है और वही माहौल याद आ रहा है हम लोग को जो पढ़ने का बच रहा है। आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत खुशी हुई। पुराने बैच के हमारे यही हैं, 71 बैच का हूँ मैं, और उस समय गंगा बाबू प्रिंसिपल हुआ करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहा। धनीलाल मंडल एवं दयानंद बाबू थे। बहुत प्रशासन उस समय बहुत टाइट था और हम लोग अनुशासन में रहते थे। विनोद, इतने साल बाद तुम मिले हो, यहाँ और लोग से भी मिले, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। जीवन जो बचपन था वो बचपन आज फिर बचपन में आ गया। बचपन से हम लोग 55 में आ गए, लेकिन आज वापस बचपन में आ गए इस शताब्दी समारोह में। वो खूबसूरत का जो था टैगलाइन, बचपन से 55। हाँ, याद ताज़ा हो गई और पुराने साथियों से मुलाकात हो गई, रिन्यूअल हो गया और इससे बढ़िया मौका मिलता भी नहीं। अगर हम नहीं आते तो बहुत ज़िंदगी बड़ा अफसोस रहता है मुझको कि इतना बढ़िया प्रोग्राम और हम नहीं मिस कर गए। तुम बताओ तुम्हारी। 77 पास आउट बैच, क्या बताऊं इस स्कूल के बारे में। इस स्कूल के जो पुराने हमारे शिक्षक थे उन्होंने हम लोगों को जो तराशा है वो हम लोग भूल नहीं सकते। आज जितने भी हमारे बैच के स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं सब जगह सेट हैं। ललित भी जो है साथ का ही है, 1 साल सीनियर जरूर है, लेकिन साथ में ही हम लोग उठे बैठे हैं, पढ़े हैं, सब कुछ किए हैं। बता नहीं सकता। ये शताब्दी समारोह के चलते मैं बाहर से आया हूँ सिर्फ और सिर्फ जो है 50 साल पुरानी याद को ताज़ा करने के लिए। आज कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। 50 साल बाद इस विद्यालय में आए। 1977 पास आउट है मैं, गोपाल नंदी। आपको मैंने मैसेज भी किया था। आपने जो लेख लिखा था ना, जो सब पुराने दोस्त, सारा स्टेटस भूल के कुछ नहीं, वो बचपन में लौट जाना है, इतना अच्छा लगा। उसका मैंने आपको रिप्लाई भी किया था। आप यहाँ आए, मतलब ये शोभा लगा, 4 चांद लगाती है इस प्रोग्राम का। 50 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं, सब इतना लग रहा है जो मतलब वो क्या होता है, सबको बोल रहे हैं तुम लोग खाली हाथ क्यों आया, किताब कॉपी लेके आना चाहिए था तुमको। मैं स्वर्गीय प्रोफेसर मोहम्मद रजा, HOD उर्दू फॉरबिसगंज कॉलेज का सुपुत्र हूँ। मुझे गर्व है कि मेरी ज़िंदगी की बुनियाद भी ली एकेडमी के प्रांगण में 1964 से 1968 के गुणी अध्यापकों के कारण पड़ी थी।
फिर परिंदे ने परवाज़ भरी और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो से होता हुआ बहरीन पहुंच गया। मुझे खेद है कि मैं 100 इयर्स के उत्सव में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं आयोजकों, अध्यापकों और प्रिंसिपल साहिबा का ख़ास तौर से धन्यवाद करता हूँ। मैं आज जो भी हूँ ली एकेडमी की बदौलत हूँ। मैं ललित जी का भी धन्यवाद करता हूँ जो कि अब मेरे ही शहर कलकत्ता में बस गए हैं। वह ज़िंदगी ने इस उत्सव में 4 चांद लगा दिए। ये एकेडमी की सरजमीन से पैदा हुए न जाने कितने हीरे देश विदेश में चमक रहे हैं। लॉन्ग लिव ली एकेडमी। धन्यवाद। मैं सुजीत गोलदार, आप पहचान गए होंगे, खूबसूरत के मालिक आप है ना। अब सुजीत गोलदार, स्टेट बैंक। पहचान गया कैसा लग रहा है आज? बता नहीं पा रहे हैं। मैंने इतना पुराना परिचित आदमी से मुझे 15-20 साल 25 साल पहले जो हमने देखा है उनको आज देख रहे हैं। इसका मैंने बहुत ज़्यादा ही खुशी है। और इसमें आप जो आए हैं 4 चांद लग गया है। आपका वीडियो हम बहुत देखते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंदमय से कुछ भी नीचे नहीं। मेमोरेबल मोमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। मैं 1990 बैच का पास आउट हूँ। आज इस समारोह में शामिल होकर के अपने आप को मैं धन्य फील कर रहा हूँ। ली एकेडमी को और फार्बिसगंज की धरती को सत नमन करते हुए मैं बतलाऊँगा, ली एकेडमी अब स्कूल ही नहीं है, ये एक ब्रांड है। और वाह ज़िंदगी के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवर करने का जिम्मा उठाया है और उनके कारण इस प्रोग्राम को पूरे देश में और पूरे विदेशों में भी ख्याति मिल गई है। आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे ली अकादमी के धरोहर के रूप में जो शिक्षक समझे जाते थे, खगेंद्र बाबू, उनके जहां लड़के हैं। वहीं स्टेट बैंक के काफ़ी ऊंचे पद से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है और न जाने इस क्षेत्र के कितने लोगों की ज़िंदगी को बनाया है। वह ज़िंदगी वो है राजीव रमन जी। भैया कैसा लग रहा है आज आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं स्कूल में पढ़ा हूँ और इस मिट्टी से मेरा इतना लगाव है। मतलब इस संस्थान ने जो मुझे शिक्षा, संस्कार और अनुशासन दिया है उसका फ़ायदा मैं अभी तक उठा रहा हूँ। आज मैं स्टेट बैंक से रिटायरमेंट के बाद भी मैं अपने जगह को नहीं छोड़ा हूँ। इसी जगह पर हूँ मैं और मुझे यहाँ लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ अपने जगह पर। प्रकाश, अपनी भावना बताओ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। ली एकेडमी में शताब्दी अवसर में आप आए, फाउंडेशन धरती पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपका जुड़ाव बहुत अच्छा रहा फाउंडेशन से, इसलिए मैं आपको दिल की गहराई से नमन करता हूं। आप भी ली अकादमी से पढ़े हुए हैं, आपको आज क्या भाव आ रहे हैं? यहाँ का यह प्रोग्राम देखकर मुझे इतना अच्छा लगा और उस पर आपका नाम जो आ गया कि वो इसको मतलब हाईलाइट करने के लिए अपनी तरफ से मतलब इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगला इंटरव्यू पार्ट 5 में देखेंगे राजनेताओं की भावनाएं और फारबिसगंज शहर के लिए वाह जिंदगी द्वारा रखी गई 3 मांगों पर उनके विचार।